Today we are going to study about habit of algae. Habit means thallus, मतलब algae का structure कैसा है. So we can classify habit of algae into two types. First is unicellular thallus and the second is multicellular thallus. Uni means single, cellular means cell. मतलब the thallus is made up of a single cell. Thallus एक single cell से बनी होगी. Multicellular thallus है मतलब thallus बहुत से सेल से बनी होंगी. यूनिसेलुलर थैलस इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज मोटाइल एंड द सेकंड इज नॉन मोटाइल. फर्स्ट इज मोटाइल, दैट इज इट बियर्स फ्लैजला. इसमें फ्लैजला है मोटालिटी के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए इसके पास, इस टाइप की एल्गी के पास फ्लैजला है. इसका एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास. सेकेंड इज नॉन मोटाइल, मीन्स फ्लैजला एब्सेंट है, ये चल नहीं पाएंगी. इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला. सेकंड है मल्टीसेलुलर थैलस. इसका पहला है कॉलोनियल थैलस, मीन्स बहुत से. मल्टी मीन्स मैनी, कॉलोनी सेलुलर मीन्स सेल्स, मतलब बहुत से सेल मिलके कॉलोनी बनाएंगी. तो मल्टी कॉलोनियल थैलस को हम दो भागों में फिर से डिवाइड करेंगे. पहला है मोटाइल कॉलोनी एंड द सेकंड इज नॉन मोटाइल कॉलोनी. मोटाइल कॉलोनी का एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड द नॉन मोटाइल कॉलोनी का हाइड्रोडिक्टियन. सेकंड आता है, पहला कॉलोनियल थैलस का दो था, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. फिर सेकंड आता है पाल्मेलॉइड थैलस. थर्ड है डिस्कोइड थैलस. फोर्थ है फिलामेंटस. फिफ्थ है डेंड्रॉइड. सिक्स्थ है हेट्रोट्राइकस. सेवेंथ है इरेक्ट. एट्थ है राइजोपोडियल एंड नाइन्थ है पेरेन्काइमेटस. सो वी कैन स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज. सो फर्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर थैलस. यूनिसेलुलर मीन्स द थैलस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज non-motile. This type of thallus lacks flagella. एग्जाम्पल है क्लोरेला. क्लोरेला का एग्जाम्पल में हमारा न्यूक्लियस पाया जाएगा क्लोरेला में, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा. इसमें पायरेनोइड्स एब्सेंट होती हैं. पैरेनोइड्स वो स्ट्रक्चर होती हैं जो कि प्रोटीन स्टार्च की सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. सेकेंड है मोटाइल, बियर्स फ्लैजला. एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास. ये क्रायोफिटिक एल्गी है जो ठंडी जगहों पे पाई जाती है. इसका मतलब इस क्लामाइडोमोनास का स्ट्रक्चर, सबसे आउटर मेम्ब्रेन इसकी सेल वॉल होगी, उसका इनर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर साइटोप्लाज्म में इसके कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाई जाएंगी, जिसके अंदर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होगी. पायरेनोइड्स इज अ प्रोटीन which is responsible for the synthesis of starch. इस क्लामाइडोमोनास के अपर साइड पे ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाएगा. ब्लेफेरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैजला. इसमें फ्लैजला अराइज होता है इससे. रिमार्क है, सम नॉन मोटाइल एल्गी बिकम मोटाइल अंडर सर्टेन कंडीशंस. मीन्स कुछ नॉन मोटाइल एल्गी मोटाइल भी बन सकती हैं इन सर्च ऑफ वाटर वगैरह के सर्च में मोटाइल बन सकती हैं. कैसे? लाइक दैट एक क्रिस अमीबा है, उसने राइजोपोडियल का फॉर्मेशन किया है. मीन्स साइड में इसके नोकीला बन जाएगा, तो इसको हेल्पफुल रहेगा वाटर या कोई भी फूड वगैरह के सर्च को करने के लिए ये हेल्प करेगी. फिर सेकंड आता है हमारा मल्टी सेलुलर थैलस. मल्टीसेलुलर मीन्स द थैलस इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. मीन्स थैलस हमारा एक से ज्यादा सेल से बनी रहेगी. इसका फर्स्ट है कॉलोनियल थैलस. सेम मीन्स बहुत से सेल मिलके कॉलोनी बनाएंगे. पहला है इसका मोटाइल कॉलोनी. द कॉलोनी बियर फ्लैजला एंड सच मोटाइल कॉलोनी कॉल्ड सिनोबियम. मीन्स इस कॉलोनी में फ्लैजला प्रेजेंट होगा, और इस टाइप की मोटाइल कॉलोनी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनोबियम. इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स. सेकेंड है नॉन मोटाइल कॉलोनी. मीन्स इसमें
इस कॉलोनी में फ्लैजला एब्सेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन। इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सेकेंड है पर्मेलॉइड थैलस। पर्मेलॉइड मीन्स सेल प्लस म्यूसिलस। ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स 4 सेल एक म्यूसिलस से घिरी हुई रहेंगी। म्यूसिलस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ 4 सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसका एग्जाम्पल होगा टेट्रास्पोरा। द सेल्स आर सराउंडेड बाय म्यूसिलस, एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। थर्ड है डिस्कॉइड थैलस। डिस्कॉइड मीन्स द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टी डायरेक्शनल, मीन्स सेल्स हमारे चारों तरफ अरेंज होंगी और इसी से फ्लैजला अराइज होगा। इसका एग्जाम्पल है कोलियोकीट। फोर्थ है फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस मीन्स एंड टू एंड अरेंजमेंट। एंड टू एंड मीन्स इसमें वेजिटेटिव सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेंगी। ओके, in filamentous thallus the vegetative cells arranged end to end in one direction, means एक ही डायरेक्शन में अरेंज होंगी। इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम। वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं? द सेल्स विच परफॉर्म ऑल द एसेंशियल वर्क फॉर लाइफ, मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी टाइप की सिंथेसिस होती है ये सारी चीजें वेजिटेटिव सेल्स करती हैं। इस ओडोगोनियम के एक एक फ्रेगमेंट्स में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, मीन्स थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज डेंड्राइट थैलस। डेंड्राइट, in the dendrite thallus the cells are arranged end to end and they appear like shrub, means इसमें सेल्स एंड टू एंड तो अरेंज रहेंगे लेकिन ये श्रब टाइप की, झाड़िया टाइप की लगेंगी। इसका एग्जाम्पल है इक्बैलोसिस्टस। सिक्स्थ है हेट्रोट्राइकस थैलस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मतलब इसमें एक प्रोस्टेट सिस्टम पाया जाता है एंड द सेकेंड इज इरेक्ट। प्रोस्टेट जो कि हमारे पैरेलल टू अर्थ, मीन्स ये अर्थ के पैरेलल रहेंगी, और इरेक्ट सिस्टम मीन्स ये वर्टिकली स्ट्रेट, मतलब खड़ी रहेंगी एक टाइप से। व्हेन अ थैलस कंटेन प्रोस्टेट सिस्टम पैरेलल टू अर्थ एंड द इरेक्ट सिस्टम वर्टिकल टू अर्थ, देन द थैलस इज नोन एज हेट्रोट्राइकस थैलस। एग्जाम्पल है फ्रिस्चुला। इसमें एक नीचे राइजोइड्स पाई जाएंगी, इसके ऊपर प्रोस्टेट सिस्टम एंड देन द इरेक्ट। नेक्स्ट इज erect thallus. In the erect thallus, the cells are cylindrical arranged end to end and they show vertical growth. Means cells तो end to end arranged रहेंगी लेकिन इसमें कुछ vertical growth भी show होंगी, ऐसे ऐसे vertically grow करेंगी। इसका एग्जाम्पल है ड्रपनाल्डिया। DRAPARNALDIA, ड्रपनाल्डिया। Eighth है rhizopodial organization. In this type of thallus, the cells are joined to each other by rhizopodia, and the thallus become multicellular. इसमें हर एक सेल एक दूसरे से राइजोपोडिया का ऑर्गेनाइजेशन करेगी, इसमें राइजोपोडिया बनाएगी और ये मल्टी सेलुलर, मतलब 1 2 3 बहुत से सेल मिलके राइजोपोडियल का ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। और ये सब हेल्पफुल होती हैं, जैसे कोई भी एडवर्स कंडीशन हुआ तो उसमें फूड या वाटर के सर्च में काम करती हैं। तो ये सब मिलके राइजोपोडिया बनाती हैं और मल्टीसेलुलर हो जाती हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है क्रिस डायस्ट्रम। नाइन्थ है पैरेन्काइमेटस थैलस। पैरेन्काइमेटस मीन्स द लिविंग सेल। इन दिस टाइप ऑफ थैलस द सेल्स लुक लाइक अ पैरेन्काइमा, मीन्स इस थैलस में सेल पैरेन्काइमा के जैसे लगेगी लेकिन ये ट्रू पैरेन्काइमेटस नहीं होंगी, इसलिए इसे स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्वा, मीन्स सी लेट्यूस, समुद्री सलाद। थैंक यू।